फ़हीम इरफान जी। बहुत शुक्रिया अधिष्ठाता महोदय। मैं आज बजट भाषण पर इन अल्फाजों के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा कि हुकूमत के आईने में सच दिखाना फ़र्ज़ है, हमारी हर सदा में जनता का ही दर्द है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे वर्ष 2026-27 के वार्षिक सामान्य बजट पर आपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं समस्त विपक्षी सदस्य द्वारा व्यक्त विचारों से स्वयं को संबद्ध करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये बजट पूरी तरीके से देखा जाए जैसे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उस वक्त प्रत्येक विधायक को हर हालत में जनेश्वर मिश्र योजना के नाम से या लोहिया जी के नाम से योजनाओं के नाम पर कम से कम 40-40 और 50-50 लाख रुपए गाँव में सैचुरेट करने के लिए, सीसी रोड्स के लिए मिलते थे। उस दौर में नल भी लगा करते थे, ट्रांसफार्मर, डीजल, कंडक्टर, और गाँव का विकास होता था। और तब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने कभी ये नहीं देखा ये पक्ष का विधायक है या विपक्ष का विधायक है, सभी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बराबर का सम्मान दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब जब मुख्यमंत्री थे तो सभी विधायकों को वो बराबर का काम दिया करते थे। लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज के हालात ये हैं कि विपक्ष के विधायकों के पास 5 करोड़ की निधि होती है और उसमें भी 18% जीएसटी कट जाती है। 300 से ज़्यादा प्रत्येक विधायक के पास गांव होते हैं, गांव के लोग उनसे रोडों की मांग करते हैं। हम लोग नियम 51, नियम 56 और तमाम तरीके से हर योजना के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब को लगातार रोडें लिख करके देते हैं, लेकिन किसी भी रोड को बनाने का काम इस सरकार ने नहीं किया और विपक्ष के लोग लगातार मांग करते रहते हैं। हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र के लोग कहते हैं कि आप लोगों से सड़क नहीं बनती। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप देखिए, पुरानी सरकार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री थे तो त्वरित योजना के अंतर्गत पक्ष के हो या विपक्ष के हो सबको नई रोडें मिला करती थी। सर, तब कोई भेदभाव नहीं किया जाता था विधायकों के साथ, लेकिन सर इस बार लगातार रोड देने के बावजूद भी ना कोई सड़क दी जाती, ना कोई विकास की बात की जाती, ना कोई सम्मान की बात की जाती। और गांव में जब हम जाते हैं, क्षेत्र में हम जाते हैं तो लोग हमसे बार बार यही पूछते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, संरक्षण चाहते हैं, आपका गुजारिश करना चाहते हैं। अब हम सभी को चुनाव में जाना है, विधानसभा में जाना होता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम लोगों को भी सड़कें का मिल जाना चाहिए जिससे हम लोगों को ये जवाब दे सकें। इसी क्रम में माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी विधानसभा में एक महमूदपुर माफी ग्राम पंचायत हुआ करती थी। उसके प्रधान जी थे, अलीनगर के प्रधान थे और नगलिया मशकूला के तीन प्रधानों को समायोजित कर एक नगर पंचायत मरहूम विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब, जो मेरे वालिद साहब थे, उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उसको नगर पंचायत का दर्जा मिला था। और मैं ये चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि उस नगर पंचायत को मैं आदर्श नगर पंचायत इसलिए बनाना चाहता हूं कि उससे मेरे वालिद साहब की भावनाएं जुड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि उस नगर पंचायत में एक डिग्री कॉलेज हो, राजकीय इंटर कॉलेज हो, अग्निशमन केंद्र हो और उस पूरे के पूरे नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बना दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी विधानसभा में एक अटल आवासीय विद्यालय है जो एक महत्वाकांक्षी योजना है। मैं लगातार लिख करके दे चुका हूं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब को भी और कह चुका हूं, और मैंने नियम 51 से लेकर हर तरीके के क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन उस सड़क को भी ना बनाने का काम इस सरकार ने किया। मैं चाहता हूं कि हर हालत में वो सड़क बननी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कुछ, माननीय अधिष्ठाता महोदय, लगातार हम लोग अपने यहाँ पर जो महिला अस्पताल के लिए मांग उठाते चले आए हैं, लेकिन अभी तक भी हमारी विधानसभा में महिला अस्पताल नहीं बना है। हम लोग चाहते हैं कि बहुत बड़ा अस्पताल महमूदपुर माफी में बन जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे यहाँ मंडी समिति की स्थापना के लिए गजट भी जारी हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब जब मुख्यमंत्री थे और सब कुछ हो चुका है, जमीन भी चिन्हित करा दी गई है, लेकिन अभी तक मंडी समिति की स्थापना नहीं कराई गई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहाँ पर आप गौर करें कि हमारे यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज जो नगलिया जट में है और हमारे यहाँ 4-5 और राजकीय इंटर कॉलेज हैं, वहाँ स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है, उसका भी कोई प्रस्ताव इस तरीके का नहीं दिया गया है। हमारे विकासखंड, हमारी बिलारी विधानसभा में मुरादाबाद जिला और संभल जिले में पड़ती है माननीय अधिष्ठाता महोदय, और वहाँ पर भी कोई वृद्धाश्रम स्थापित करने की मांग इस बजट में किसी तरीके की हमने रखी थी, नहीं रखी गई है। हमारे यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बुनकर समाज के लोग रहते हैं। वो लोग पहले से ही पीड़ित हैं, उनकी सब्सिडी को रोकने का काम इस सरकार ने किया। हमने वहाँ सूत डिपो की मांग की थी, लेकिन कोई सूत डिपो का भी प्रस्ताव हमने दिया, इस बजट में कोई उसमें प्रावधान नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहाँ पर खेल से जुड़े हुए बहुत लोग हैं, खेल भावनाओं का आदर करते हैं। मैंने प्रस्ताव भी लिख करके दिया कि विधानसभा के हर एक गाँव में माननीय अधिष्ठाता महोदय स्टेडियम बना दिया जाए। स्टेडियम गाँव में तो नहीं बना, बहुत दावे करती है सरकार, कोई स्टेडियम मेरी विधानसभा में नहीं बना, और बिलारी नगर
इंदौर में भी हमने बहुत पहले टूर्नामेंट कराया था, जहां पर कम से कम 17-18 रणजी प्लेयर उतरे थे, और वहां पर भी कोई स्टेडियम आज तक बेल्लारी में नहीं बना है। मैं ये मांग करता हूं कि स्टेडियम बना दिया जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूरी तरीके से विधानसभा बेल्लारी के अंदर मेरे वालिद साहब माननीय हाजी मोहम्मद इरफान साहब जो मरहूम हैं, उन्होंने ख्वाब देखा था कि मेरी विधानसभा का बाशिंदा जब कहीं जाए तो फख्र से कहे कि मैं बेल्लारी का बाशिंदा हूं। उस ख्वाब को लेकर मैं लगातार कोशिश करता हूं, लेकिन मैं विपक्ष में होने के नाते ये सत्ता वाले लोग हम पर कोई ध्यान नहीं देते। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, और माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका विशेष ध्यान केंद्रित कराते हुए मैं आपसे कहूंगा कि इन अल्फाजों के साथ कि जो खास अल्फाज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब को कोट करते हुए मैं कहूंगा कि और जब स्वयं प्रथम का भाव होता है तो 10 विकार होता है। कमाल अख्तर जी, जब स्वयं प्रथम का भाव होता है तो 10 विकार होता है। बस मैं हूं ये अहंकार होता है। स्वयं के सर्वश्रेष्ठ होने का भ्रमजाल होता है। सज्जनों का अपमान होता है। अपनी अमरता का भाव होता है। पक्षपात पूर्ण व्यवहार व अन्याय होता है। सजातियों के सिवा अन्य से दुराव होता है। स्वयं के प्रतिबिंब को देखकर उपमाओं का निर्माण होता है, और चाटुकारों का चतुर्दिक जमाव होता है। आत्म प्रशंसा का असत्य प्रचार होता है, और अंत में अकेलेपन में निवास होता है, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण कोई भी साथ नहीं होता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आखिरी बात मैं अपनी मुकम्मल करूंगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विधानसभा बेल्लारी के अंदर जो खास तौर पर संबल जिले में मेरे 28 ग्राम पंचायतें आती हैं, वो विकास के नाम पर पूरी अछूती हैं। मैं चाहता हूं संबल जिले को स्पेशल तौर पर ले लिया जाए। वहां सड़कों में कोई काम आज तक नहीं हुआ। बेरनी का शिव मंदिर मेरा बड़ा प्राचीन शिव मंदिर है, और तिसावा शरीफ की दरगाह है। पर्यटन विभाग से 1 रुपए का भी बजट हमें जारी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं विधानसभा बेल्लारी में, खास तौर पर बेल्लारी नगर में एक इलेक्ट्रॉनिक सत्याग्रह बन जाए, और तिसावे की दरगाह पर जो कब्रिस्तान की बाउंड्री है मुकम्मल हो जाए। इन्हीं बातों के साथ और इन अल्फाज के साथ अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, नाम बड़े हो चाहे जितने काम से पहचान हो, बजट वही सफल हो, हर इंसान का अरमान हो, और सत्ता का अहंकार नहीं, सेवा का संस्कार चाहिए। जनता को वादे नहीं, विकास का अधिकार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अधिष्ठाता महोदय।